Hello my dear students, I hope you all are doing well. Students, आज हम NTSC का अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का, जो है न्यूट्रिशन. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं. राइट, तो स्टार्ट हम अपनी क्वेश्चन से करते हैं. तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपकी बुक का कि CO2 फिक्सेशन अकर्स इन. CO2 फिक्सेशन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा, ग्रेना, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. राइट, सो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एट फर्स्ट फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या फेजेस हैं. वेल, वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, वेल, we all know photosynthesis occurs in two phases. First phase completely depends upon the light, जिसे हम लाइट रिएक्शन या लाइट फेज कहते हैं. ओके, कुछ बुक में इसे फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है. फोटोकेमिकल फेज या फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये फेज कंप्लीटली लाइट के ऊपर डिपेंड होगा. राइट, so where this phase occurs in ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ये फेज होगा लाइट रिएक्शन. राइट, सेकेंड फेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइट और उसे हम डार्क रिएक्शन या डार्क फेज कहते हैं, कॉमनली नोन एज बायोसिंथेटिक रिएक्शन. उसे हम बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, क्योंकि ये फेज लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है. ओके, तो ये कहाँ होगा? दिस फेज अकर्स इन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में ये रिएक्शन होगी. राइट, सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि लाइट रिएक्शन जनरली ग्रेना में होगी और ये लाइट के ऊपर डिपेंड होगी. ओके, वेल, लाइट रिएक्शन को हम 3 डिफरेंट फेज में डिवाइड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट फेज है फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फोटो एक्साइटेशन क्या है ये? वेल, जैसे ही सनलाइट फॉल होगी लीव्स में, वी ऑल नोस कि ग्रीन प्लांट में, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है. ओके, तो क्लोरोफिल क्या करेगा कि सनलाइट को अब्जॉर्ब करेगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल के वो एक्साइट होंगे. उसी को हम कहते हैं फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. किस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का फोटो एक्साइटेशन हो जाना जब वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करे. राइट, तो ये फर्स्ट स्टेप है. वेल, जब वो फोटो एक्साइट हो जाएंगे तो क्या होगा? सेकेंड फेज होगा फोटोलाइसिस का. फोटोलाइसिस में क्या होगा? आफ्टर फोटो एक्साइटेशन जो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट से, तो ये एनर्जी यूज होगी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में. ओके, राइट, सो व्हाट विल हैपन कि जैसे ही वो सनलाइट से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, हीट एनर्जी को, तो जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्लोरोफिल में, तो सनलाइट, वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज या मैग्नीशियम, हियर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और मैग्नीशियम तो ऑलरेडी क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है. ओके, सो द वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड मोलेकुलर ऑक्सीजन. ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स में, प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड मोलेकुलर ऑक्सीजन. अब जो ये मोलेकुलर ऑक्सीजन है ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी जो हम रेस्पिरेशन में यूज करेंगे. ओके, अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि इन दोनों का इस्तेमाल क्या है? क्या ये दोनों ऐसे ही रहेंगे? जी नहीं, ये दोनों लेटर यूज होंगे रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट में. ओके, तो फर्स्ट फेज था फोटो एक्साइटेशन का जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे. सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा. ओके, फोटोलाइसिस है. लाइसिस का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग. ओके, अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे इस पार्ट को. अगर कहीं भी लाइसिस वर्ड यूज हो तो स्प्लिटिंग, अगर जेनेसिस वर्ड यूज हो GENESIS, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या मैन्युफैक्चरिंग, और लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग या स्प्लिटिंग. वेल, तो यहाँ पे लाइसिस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई.
राइट। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि अब जो ये दोनों हाइड्रोजन के प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों यूज होंगे एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करने में। ओके, एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करेंगे ये एटीपी और NADPH के मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जो लेटर डार्क रिएक्शन में यूज होंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या होगा कि जैसे ही ये दोनों जनरेट होंगे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, तो जनरली NADP जो एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। ओके, वो हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स के साथ में रिएक्ट होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, it will form NADPH, right, plus NADPH plus हाइड्रोजन, राइट। सो NADP जो एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन को गेन करके उसने NADPH में कन्वर्ट हुआ, जो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो लेटर यूज होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो IP स्टैंड फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होके ATP बनाएगा। यहाँ पे आप एनर्जी भी लिखेंगे, एनर्जी भी यूज होगी इस प्रोसेस को प्रोसीड होने में। तो यहाँ पे ATP जनरेट होगा। वी ऑल नोज ATP क्या है, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, दैट इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, एंड ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, राइट। सो तो जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुए थे सेकंड स्टेप में, अब वो यूज हो गए फोटोफॉस्फोराइलेशन में लो एनर्जी मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में जनरेट करने में, या एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करने में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस एसिमिलेटरी पावर को जनरेशन में तो रिडक्शन हुआ है, राइट, क्योंकि इन सब्सटेंसेस ने हाइड्रोजन को गेन किया है, तो ये सब्सटेंस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, हम कह सकते हैं। वेल, अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन सर होगा कहाँ पे? वेल, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्वांटिसोम्स। ये क्वांटिसोम्स में होती है ये प्रोसेस, राइट। अब प्रश्न ये बनता है कि क्वांटिसोम्स क्या है? वेल, क्वांटिसोम्स आर पार्टिकल, बिल्कुल थिक पार्टिकल्स होते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। Okay, so these are fine particles present in the inner membrane of thylakoids. Okay, thylakoids की inner membrane में ये present होंगे। कौन? Quantisomes. These are fine particles present in the inner membrane of thylakoids, and we all know thylakoids ही लाइट रिएक्शन के क्या है, साइट है। ओके, क्योंकि स्टैक ऑफ थाइलेकोइड को हम ग्रेना कहते हैं। अगर थाइलेकोइड ऐसे अरेंज है स्टेक के फॉर्म में, स्टेक का मतलब ढेर के फॉर्म में अरेंज है, तो इसी को हम कलेक्टिवली ग्रेना कहते हैं, ये सभी हम जानते हैं। ओके, तो ये जो क्वांटिसोम्स हैं ये बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इनका? काम इनका ये है कि लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने का काम है, राइट। इसीलिए कॉमनली, और ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसे आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हु नोन एज द फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो क्वांटिसोम्स को ही हम फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। ओके, मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, या इसे हाईलाइट करके यहाँ लिख लेता हूँ। इन्हें हम कॉमनली फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, एंड फंक्शन क्या है इनका? दे एक्ट एज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका लाइट रिएक्शन का पार्ट, फोटो एक्साइटेशन, फोटोलाइसिस एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। नाउ अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि सर ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो जनरेट हुए हैं, अब ये यूज कहाँ होंगे? वेल, दीज ऑल मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। ये दोनों यूज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करने में। सो लेट्स स्टार्ट विथ डार्क रिएक्शन। ओके, तो एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम डार्क रिएक्शन शुरू करते हैं।
Okay, so let's start with dark reaction. डार्क रिएक्शन में क्या होगा, एज वी ऑल नोज कि ये फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस है उसकी सेकंड फेज है डार्क रिएक्शन, जनरली स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में होती है एंड दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दी लाइट, ये लाइट सोर्स पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, सो हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि लाइट रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया था। लाइट रिएक्शन को रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया था, तो इसलिए लाइट रिएक्शन को कॉमनली हम हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अगर कभी बोल रहे हिल्स रिएक्शन क्या है तो लाइट रिएक्शन हिल्स रिएक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड, डार्क रिएक्शन को कैल्विन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ओके, सो ये कैल्विन साइकिल भी है, जहाँ कहाँ होती है, जनरली मैट्रिक्स में होती है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में ये रिएक्शन होती है। ओके, लाइट पे डिपेंड नहीं होती। अब ये रिएक्शन में 3 स्टेप में होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है इस रिएक्शन का, फर्स्ट स्टेप काफी इंटरेस्टिंग है इसका, वो है कार्बोक्सिलेशन। क्या है कार्बोक्सिलेशन? स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये आपके सीबीएसई में भी पूछता है इससे क्वेश्चन। इसके अलावा इस रिएक्शन से, इन दोनों रिएक्शन से आपके एनटीएससी में मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अराउंड 1 to 2 क्वेश्चन हमेशा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से पूछे जाते हैं। जैसे क्वांटसम्स के बारे में पूछ लेगा आपसे, ठीक है, ये बहुत फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग, राइट। सो डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, राइट। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलेशन होता क्या है। वेल, कार्बोक्सिलेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हम किसी भी सबस्ट्रेट को, वो सबस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कार्बोक्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम किसी भी सबस्ट्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा, राइट। ओके, तो इस रिएक्शन में भी यही होगा। डार्क रिएक्शन का पहला टाइप है कार्बोक्सिलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस cycle starts with the addition of CO2 to a compound known as RUBP. Okay, RUBP. क्या कहते हैं इसको? RUBP. RUBP means ribulose bisphosphate. ये कंपाउंड है RUBP. ओके, दिस साइकिल स्टार्ट विद द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू RUBP in the presence of an enzyme, most important enzyme, रुबिस्को. ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करूंगा रुबिस्को को का क्या रोल है। ओके, तो कार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है किसी भी सबस्ट्रेट में, तो क्या फॉर्म होगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा जिसे हम कॉमनली कहते हैं 2PGA. ओके, 2PGA का मतलब है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके, ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल है क्योंकि एक लगा है इसमें. ओके, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सफिक्स होते हैं वो इक होते हैं. ओके, इक एसिड, तो ये भी इक एसिड है, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट. तो क्या हुआ, देखिए पहले स्टेप में बिल्कुल सिंपल है कि कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किसी सबस्ट्रेट में ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को और 2PGA या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हो गया. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये रुबिस्को क्या है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला. वेल, रुबिस्को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट एंजाइम है. ओके, अब क्या रोल है इसका? ये जनरली सबसे ज़्यादा अब्यूडेंट एंजाइम है प्लांट्स में. अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन ही हमेशा पूछता है
कि प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा अब्यूडेंट कौन सा एंजाइम है, सबसे ज़्यादा अब्यूडेंट अमाउंट में सबसे ज़्यादा किसकी कंसंट्रेशन है, तो रुबिस्को की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है प्लांट किंगडम में, राइट। सो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका कुछ फंक्शन भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका फंक्शन ये है कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में सिंथेसाइज या फिक्स करता है। ओके, सो एटमॉस्फेरिक जो भी कार्बन है उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने का काम रुबिस्को का ही है। ओके, जो प्लांट किंगडम का मोस्ट अब्यूडेंट एंजाइम है जिसका फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स करना। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट आप नोट भी कर सकते हैं कि मोस्ट अब्यूडेंट एंजाइम इन प्लांट किंगडम। ओके, सो इट फिक्स कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन हो गया पहला स्टेप। कार्बोक्सिलेशन होने के बाद सेकंड स्टेप जो डार्क रिएक्शन का है वो है सिंथेसिस का। ओके, अब यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड से एक कंपाउंड बनेगा दूसरा। ओके, उसको हम डिस्कस करते हैं सिंथेसिस। क्या होता है सिंथेसिस जनरली? इस पार्ट में अब जो हमने लाइट रिएक्शन में याद कीजिए, लाइट रिएक्शन में हमने NADPH और ATP जनरेट किए थे ना, और बोला था मैंने कि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एज अ एसिमिलेटरी पावर यूज होंगे लेटर डार्क रिएक्शन में। जी हाँ बिल्कुल, उनको इस्तेमाल करने का टाइम अब आ चुका है। ओके, वो दोनों NADPH और ATP अब रिएक्शन में यूज होंगे सिंथेसिस में। तो क्या होगा देखिए ध्यान से कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है 2PGA, ये NADPH जो लाइट रिएक्शन में जनरेट हुआ था प्लस ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एसिमिलेटरी पावर। ओके, तो क्या होगा कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक कंपाउंड बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मतलब 3 पे फॉस्फेट है इसका। प्लस अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्म है स्टूडेंट्स कि देखिए ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, बताया था मैंने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं जो जनरेट हुए थे जब इन्होंने हाइड्रोजन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया था जो फोटोलाइसिस में जनरेट हुए थे, राइट। तो जब कोई भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो आफ्टर द रिएक्शन उसकी तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ओके, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लो एनर्जी मॉलिक्यूल में। सो सेम एज यहाँ पे जो NADPH है ये ब्रेक होगा, ये कन्वर्ट होगा NADP में जो एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। सिमिलरली ATP ADP में कन्वर्ट होगा। ओके, प्लस ADP को किसने सिंथेसाइज किया था, IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। सो ये रिएक्शन थी सिंथेसिस की जिसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एसिमिलेटरी पावर के साथ रिएक्ट होके ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाएगा प्लस NADP और ATP जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है ये फिर से जनरेट हो जाएंगे, राइट। सो अब देखिए क्वेश्चन जो आपके बुक में पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहाँ पे होता है, बिल्कुल यहीं पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। देखिए यूज़ हुआ ना कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्स हो गई किसमें, अभी लेटर हम यूज़ करेंगे, लेटर इसको एक्सप्लेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में फिक्स होगी, कहाँ पे होगी, अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं ये डार्क रिएक्शन को, कहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन, मैट्रिक्स में होती है या स्ट्रोमा में होती है। ओके, सो थर्ड स्टेप है रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होगा कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं ये कंडेंस हो जाएंगे। ओके, कंडेंस होने से शुगर फॉर्म होगी एंड देन वही शुगर अगर एक्सेसिव अमाउंट में फॉर्म हो जाए देन लेटर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। सो रीजनरेशन, आप इसे रीजनरेशन कहें या फिर आप इसको एक और टर्म दे सकते हैं रीजेनरेशन ऑफ RUBP मतलब रिब्यूलेज बिस फॉस्फेट का भी यहाँ पे रीजनरेशन होगा। जी हाँ,
जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ RUBP इस रिएक्शन में अगर यूज़ हुआ है या फिर कुछ RUBP रह गया है देन वो फिर से साइकिल में एंटर होगा एंड देन फिर से वो यूटिलाइज होगा कार्बोक्सिलेशन में, सिंथेसिस में, और फिर रीजनरेशन से अगर कुछ एक्सेस अमाउंट में रह गया फिर वो रिएक्शन में ऐड हो जाएगा। अभी मैं इन दोनों प्रोसेस को एक रिएक्शन से समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। तो रीजनरेशन में जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ RUBP था फिर से कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कंडेंस होकर ग्लूकोज बनाएंगे एंड देन वो ग्लूकोज लेटर अगर एक्सेसिव अमाउंट में है तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो स्टूडेंट था डार्क रिएक्शन का। ओके, सो हम कह सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि कहाँ पे होता है CO2 फिक्सेशन। वेल वी कैन से दैट CO2 फिक्सेशन कहाँ होगा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में, जो ऑप्शन 1 है। इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट में। ओके, सो क्वेश्चन 1 ऑप्शन 1। ओके, अब मैं इन दोनों रिएक्शन को क्लब करके एक रिएक्शन बना लेता हूँ जिससे ये जो सभी प्रोसेस है वो और क्लियर हो जाए। ओके, कंक्लूड कर लें हम इसको। ओके, चलिए इस रिएक्शन को कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या होगा इसका, फर्स्ट स्टेप जो लाइट रिएक्शन है, ये हमारे सूरज सन, right, these are the stacks of thylakoids, stacks of thylakoids जिन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। थाइलेकॉइड का जो ढेर है उसे हम ग्रेना कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहला स्टेप वही है, फोटो एक्साइटेशन का, सोलर एनर्जी आएगी, ये अब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है स्प्लिट हो जाएगा। ओके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। ओके, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन यूज होगी रेस्पिरेशन में। देन जो सेकंड स्टेप क्या था जो मैंने बताया था, फोटोलाइसिस हो गया। थर्ड स्टेप फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो एसिमिलेटरी पावर को जनरेट करेंगे। वो मैंने रिएक्शन में समझाया है आपको। तो एसिमिलेटरी पावर क्या है, NADPH प्लस ATP, ये दोनों एसिमिलेटरी पावर जनरेट हो जाती है आफ्टर द रिएक्शन। ओके, राइट। नाउ ये तो हमारी हो गई लाइट रिएक्शन। चलिए, ये है लाइट रिएक्शन, डन। नाउ बात करते हैं हम डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, जब एक कंपाउंड है RUBP, रिब्यूलेज बिसफॉस्फेट, इसमें क्या ऐड होगी, इसमें ऐड होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में जब ये ऐड होगा, ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा 2PGA, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। ओके, देन ये कौन सा स्टेप था, मैंने भी डिस्कस किया है, कार्बोक्सिलेशन का स्टेप था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन से हमने एक सबस्ट्रेट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया, टू सिंपल। देन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस का स्टेप। ओके, सिंथेसिस में क्या होगा कि ये जो एसिमिलेटरी पावर है NADPH और ATP वो यूज होंगे, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये अपने लो एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब NADP प्लस ADP एंड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये फिर से इसी रिएक्शन में ऐड हो जाएंगे, लाइट रिएक्शन। सिंथेसिस, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फॉर्म होगा इसमें, G3P, राइट। और ये जो G3P में जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ RUBP है वो फिर से इसमें एंटर हो जाएगा, और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्ड रीजनरेशन। मतलब फिर से जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ RUBP है वो रीजनरेट हो जाएगा, रिएक्शन में फिर से लेटर यूज होगा। G3P फिर बनाएगा ग्लूकोज, और अगर ग्लूकोज एक्सेसिव है तो स्टार्च में कन्वर्ट होगा, कंडीशन बेस्ड है, बट मेन ग्लूकोज का हो गया सिंथेसिस
किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज का, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में, राइट। सो ये थी लाइट और डार्क रिएक्शन। इस पिक्चर से, इस डायग्राम से आप इसको और अच्छे से समझा सकते हैं कि सनलाइट फॉल हो रही है, ठीक है, ये स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड्स हैं, ऑक्सीजन लिबरेट होगी, देन फिर एसिमिलेटरी पावर जनरेट, एसिमिलेटरी पावर फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, ओके, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, RUBP CO2 कार्बोक्सिलेशन, एंड देन फिर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। सो हमारा क्वेश्चन 1 डन कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में होता है। आई होप आपको दोनों रिएक्शन क्लियर हो गए होंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन।